देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पुत्तू, ये आलता की थाली बहू के सामने रख दे। कपड़े को भी बिछा दे। बहू, अब इस आलते की थाली में जरा अपना पैर रखो तुम। अब ये कपड़ा दिख रहा है ना, अब इस पर चलते हुए आहिस्ते आहिस्ते अंदर चली आओ। सुनो बहू, ये है तुम्हारी दादी माँ, प्रणाम करो। रहने दो बहू, रहने दो, सदा सुखी रहो। आ जाओ। सुनो बहू, तुम दोनों जैसे बिल्कुल एक समान हो, वैसे ही दोनों हर समय एक दूसरे के साथ ही रहना, ठीक है? समझ गए? सुनो छोटी बहू, देखना तुम्हारी ये बहन को कभी भी अकेला ना महसूस हो, हर वक्त इसके साथ ही रहना और धीरे धीरे इसे सब काम सिखा देना, ठीक है? जाओ बहू, इसे लेकर अंदर जाओ। आ जाओ। जाओ। देखते हैं अब क्या होता है। सुना है लड़की के पिता अभी भी राजी नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें राजी करवाया गया बेटी को यहाँ भेजने के लिए। अब सब कुछ किस्मत पर है। क्या कह रही हो छोटी बहू? हाँ, अभी भी उनकी अकड़ गई नहीं क्या? अभी भी उनकी किस्मत में दुख है, मैं कह देती हूँ। देखो, उस लड़की को कितनी चीजों का ज्ञान देकर इस घर में भेजे उसके मायके वाले। जुग्गी, देखना दोबारा से एक नई अशांति का बीज बो रही है, मैं कह देती। वैसे ही उस ढोंगी बहू को लेकर हम सब परेशान हैं। उसके ऊपर उसका साथ देगी ये बहू। क्या माँ, बहू बस अभी घर आई है और आप लोगों ने बस शुरू कर दिया। रुक भी जाइए आप लोग। बस अभी आई है बहू, चलो सभी अंदर चलो। बहू को नए गहने देकर अच्छे से सजाना होगा कि नहीं? मैं जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ। आ जाओ छोटी। देख लो छोटी बहू, मैं साफ बता देती हूँ, वो बड़ी घर की लड़की है। उसकी कमर तोड़कर उसकी औकात दिखानी होगी। ये बात अभय को शुरू से कह के रखना, जिससे उसकी औकात को याद दिलाता रहे वो। और तुम भी उस पर नजर रखना, ठीक है? जुग्गी जैसी तुम भी गलतियां मत कर देना, क्योंकि क्या होगा, वो जुग्गी की बहू जैसी तुम्हारी बहू भी हाथ से निकल जाएगी, बदमाश बन जाएगी, मैं कह देती हूँ। ये सब क्या मैं जानती नहीं माँ जी? दीदी जितनी उतनी अच्छी लड़की तो मैं नहीं हूँ।
गलत मत समझना। जरा सा भी पागलपन अगर देखती हूँ तो चुपचाप बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। अच्छा ही हुआ कि मुझे एक सहेली मिल गई। मैं, तुम, दीदी सब मिलकर बातें करेंगे, खाना खाएंगे। सुनो बहू, आज तुम्हें सबसे पहले अपने स्वामी को प्रणाम करना है, ठीक है? वो तुम्हें कितने दिनों बाद देखेंगे। अच्छा बहू, तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रही? मैं ही कब से अकेले बोले जा रही हूँ। इस घर के सभी लोग मुझ पर गुस्सा हो गए होंगे ना? पर क्यों? तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होंगे वो लोग? क्योंकि पिताजी ने मुझे इतने दिनों से यहाँ भेजा नहीं, इसलिए उनकी आंखों से दूर ना हो जाऊं। हमेशा उन्हें मेरी चिंता रहती है, कोई मुझे तकलीफ ना दे, मुझे परेशान ना करे। बड़े घर में जा रही है, हाँ? वहां जाकर खुद को उनके जैसा ढाल लेना। सभी लड़कियों के पिताजी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, पर मैं हूँ ना। लेकिन मेरी माँ, चाची, नानी माँ वो लोग कहते थे कि शादी के बाद लड़कियों को घर पे नहीं रखते हैं। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, कह रही थी नई बहू को सजा दिया तुमने? देखूं, जरा अभय की पत्नी को तो मैं देखूं। इसकी खूबसूरती देखकर अभय का सर तो चकरा जाएगा। ओ नई बहू, सुनो, तुम्हारे ससुर जी की ये चाची माँ है और मेरी भी चाची माँ, और तुम्हारी दादी माँ है, समझ गई? चलो दादी माँ को प्रणाम करो, चलो। रहने दो बहू, रहने दो। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। ओ दादी माँ, देखिए जरा मैंने कैसे सजाया है। एकदम माँ दुर्गा जैसी लग रही है ना? एकदम सही कहा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लग जाए, इसे एक नजर रक्षा पहना देना। अरे तुम सबका हुआ क्या और कितना वक्त लगेगा? हाँ, ये रही माँ, नई बहू को सजा दिया है। हो गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओ छोटी बहू, नीचे अपनी बहू को जाके समझा देना कि इस परिवार में कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है, समझ गई? याद रखना ये बात। ओ माँ, छोटी बहू, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम्हें तो सुंदरी दाई ने इस वक्त दवा लेने के लिए कहा था, याद भी है कि भूल गई हो? वो भी बात हमें ही याद दिलानी पड़ेगी। मैं अभी जा रही हूँ नानी जी। मैं अभी जाती हूँ बहन, मैं वापस जरूर आऊंगी, ठीक है? अब हमें भी चलना चाहिए। चल छोटी। हाँ चलिए। सुनो बहू, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ आज ही बता देती हूँ। अपने पिता के घर में जैसे थी, ससुराल में वैसे रहोगी तो नहीं चलेगा। बुरा मत मानना, वहां पे तो पिता की दुलारी थी, लेकिन ससुराल में बहू की तरह हर काम करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि पति का दिल जीतना पड़ेगा। मेरा बेटा जरा जिद्दी किस्म का है, मर्द है ना, इसलिए लड़कियों की तरह नहीं। और मैं भी वैसी सास नहीं हूँ जो बहू की हर नादानियां माफ कर देगी। बहुत तकलीफ से
बहुत मेहनत से मेरे बेटे को राजी किया है तुमसे शादी करने के लिए। बेटे को भेज रही हूँ। इन बातों को दिमाग में रखना, समझी? मुझे छोड़ देना बहू। चुप के बातें सुनने वाली मैं नहीं हूँ। बाद में कौन क्या कहेगा, परेशानी मुझे ही होगी। तुम लोग जाके सुनो। ओ दीदी, एक बात सुनो ना। नई बहू इतने दिनों बाद यहाँ आई है। देवर जी और नई बहू क्या क्या बातें करेंगे, सुनना तो पड़ेगा। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, है ना दीदी? मैं बड़ी हूँ, मुझे शोभा देता है क्या? ओ दीदी, आप आजकल कैसी बातें कर रही हैं, बताइए तो। ओ पुत्र दीदी, आप दीदी को समझाइए ना, ये सब ननद बहुएं ही तो करती हैं। हाँ रे आनंदी, बहू रानी तो सही कह रही है। इसमें बड़ा छोटा क्या होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो करना ही चाहिए। अरे आप दोनों चुप करो, चुप करो। देवर जी के आने का वक्त हो गया है। अगर उन्हें पता लग गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। वो रहे देवर जी। आप लोग जल्दी यहाँ आइए, चलिए जल्दी। रहने दो। तुम्हारे पिताजी तो यहाँ तुम्हें भेजने के लिए राजी ही नहीं थे। तो फिर ऐसा क्या जादू हो गया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया? बड़े देवर जी के कहने पे राजी हो गए। पिताजी कहते हैं वो बहुत अच्छे इंसान है। इस तरह से पिताजी को कहा उन्होंने कि पिताजी और ना नहीं कह पाए। उन्होंने कहा कि जिस घर में ऐसा बेटा है उस घर में बेटी देने में कोई आपत्ति नहीं। बस करो, बहुत हुआ। जमाई के ऊपर भरोसा नहीं है, राजचंद्र के ऊपर भरोसा है। मैंने सुना था कि उनकी इच्छा थी कि राजचंद्र के साथ तुम्हारी शादी हो। किस्मत फूटी है, इसीलिए मेरे साथ शादी हो गई। जी, मैं इतना कुछ नहीं जानती। जानती हो, सब जानती हो। मुझे यकीन है तुम्हारे पिता ने तुम्हें सब बातें बताई होंगी। प्यार से सुहागरात बनाऊंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा। हाँ? हट! वो सब मुझे पसंद नहीं है। बदकिस्मती से इस घर में आ गई हो, एक कोने में पड़ी रहना और मेरा हुक्म मानती रहना। मेरे पैर दबाओ। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया क्या? दबाओ।
कोमल हाथ है ना? हाँ? जोर से दबाने से दर्द हो रहा है। अपने मायके में कुछ सिखाया नहीं? छोड़िए। छोड़ूंगा छोड़ूंगा, पहले सबक तो सिखा दे। ये सब सहने की आदत डाल लो, मेरा दिमाग हमेशा ऐसे ही रहता है। आज इतने में ही छोड़ रहा हूं। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसके साथ घर गृहस्थी बसाने आई हो। कहाँ जा रही है बहू? देवर जी ये सब सही नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ही इतना बुरा सुलूक, इस पर विचार करना जरूरी है, वरना नई बहू की जिंदगी खराब हो जाएगी। बहू रुक जा, मत जा, बहू रुक जा। देख बहू, तुझे हर बात में टांग नहीं अड़ानी है। नई बहू अपने पति को ठीक संभाल लेगी, तू उन दोनों के बीच में मत पड़। क्या हुआ भाभी? फिर से आप किसे संभालने की बात कर रही हैं? ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं नहीं देवर जी, वैसी कोई बात नहीं है। भाभी, आप दोनों की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही हैं। मैं कह रही हूँ बहू, तू ये सब बातें क्यों देवर जी को कह रही है? दीदी, नई बहू को ये और ससुर जी मिलकर यहाँ पर लाए थे, तो इन्हें ये सब जानना जरूरी है। असल में बात ये है कि नई बहू के आने से देवर जी खुश नहीं है। वो अपनी बीवी पर अत्याचार कर रहे हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। ये बात है। रुको, मैं देखता हूँ। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं समझ रही हो रानी? हमारे घर की बहू का सम्मान होता है। अगर अभय को ये नहीं पता तो उसे ये सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं तुझे कह रही थी, हर बातें देवर जी को मत बता, अब एक और मुसीबत आएगी। आप अपना दिमाग शांत कीजिए, गुस्सा करने से कोई काम नहीं होता। हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि देवर जी को वो क्यों नहीं पसंद। पहले ये पता करना पड़ेगा कि देवर जी के मन में क्या है। कहीं उनका मन कहीं और तो नहीं, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। ये बात लेकिन बहू सही कह रही है देवर जी, आप बिना किसी सबूत के कुछ करने मत जाइए। लेकिन अभय के लिए खुद की बीवी के लिए प्यार नहीं है और उसका मन कहीं बाहर है, तो इसका प्रमाण हम कैसे कर पाएंगे? और तुम लोग ये कैसे कह सकती हो कि अभय का मन कहीं बाहर है? मैं कुछ दिनों से गौर कर रही हूँ कि देवर जी आधी रात को कहीं पर जाते हैं। क्या कह रही हो? हाँ, मैंने गलत नहीं देखा है। बस किसी भी तरह से ये पता कर ले कि देवर जी कहाँ जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि देवर जी का मन क्यों भटक रहा है। और पहले आप वही ढूंढने की कोशिश कीजिए, दिमाग शांत करके। बुद्धि से ही हर समस्या का समाधान निकलता है।